आ जाओ। मैडम मैडम, आपने जो सामान कहा था वो सब मैं ले आया हूँ। इसमें टमाटर और नमक वगैरह सब ले आया हूँ मैं, जो जो आपने कहा था। तबीश डालने का ही सही टाइम है, चलो। देखिए सर, बैकअप टीम को आने में वक्त लगेगा। अरे बैकअप टीम जब तक आएगी हाथ पे हाथ रख के बैठे क्या? देखो पोल्टू नहीं पकड़ा गया ना तो इस सिंडिकेट का पर्दाफाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मीता, तुम यहीं रुको और चारों तरफ नजर रखो। जैसे बैकअप टीम आती ना पीछे भेजो तुरंत। जी सर। तुम आओ मेरे साथ। सिंडिकेट चलाने वाली थी लेडी डॉन चित्रा मौजूमदार, जिसे चित्रा मौशी के नाम से भी जाना जाता है। हमें संध्या से मिलना है, लेकिन वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं खुद पूछ लेता हूँ उससे। मुझसे रमेश, शरीफ आदमी का घर है तो बिहेव योरसेल्फ। ओके, तुम संध्या से मिलना चाहते हो ना? हाँ ठीक है, मैं लेके आता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं उसके साथ। मेरी बेटी का फैसला अंतिम फैसला होगा, अंडरस्टैंड? संध्या, संध्या तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रही हो? हमारे बीच में जो कुछ भी था ना वो खत्म हो चुका है। How is this possible? अभी मेरे सामने पूरा फ्यूचर पड़ा है, मुझे अपना करियर बनाना है और वो रिश्तों के कमिटमेंट्स में रहकर पॉसिबल नहीं है, तो तुम यहाँ से जाओगे? संध्या प्लीज समझो मेरी Listen, नरेश, तुम ना मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ। मेरी एक बात तो सुनो संध्या, अगर मुझे I'm sorry. मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा। बस इतना कहना है कि चित्रा मासी का। अरे अशोक बाबू कहाँ? रिश्वत को समझता है? जाके बोलना अपनी चित्रा मासी से, ना कोई बयान बदलेगा ना कोई रिपोर्ट। तुम चित्रा मासी के खिलाफ बयान देने उसके मर्जी के बगैर कोर्ट भी नहीं पहुंच सकते। धमकी देता है? अशोक बाबू, अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। चल भाग।
मैडम आपने जो सामान कहा था वो सब मैं ले आया हूँ। इसमें टमाटर और नमक वगैरह सब ले आया हूँ मैं, जो जो आपने कहा था। आप पुलिस में हो, आए दिन गुंडे मवाली गैंगस्टरों से आपका पाला पड़ा रहता है। कहीं आपको कुछ हो गया तो? ये हम बाईपास पे होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए, तो आप दोनों वहाँ का बंदोबस्त देखो। जी सर। और आप दोनों मेरे साथ आओ। आ गए डॉक्टर साहब? और बताओ क्या हो रहा है? एक मिनट। ओके, चूज वन कार्ड फॉर यू। फिर से? हाँ, मुझे देखना है आने वाला महीना आपके लिए कैसा है। लगता है फिर से ना तुम्हें आज कोई कस्टमर मिला नहीं। प्लीज डार्लिंग। ओके बाबा। ये क्या हुआ? संदीप, ये आने वाला महीना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप जो भी करोगे ना प्लीज सोच समझ के कीजिएगा। मेरा डिफिकल्ट टाइम तब से शुरू हो गया था जब से मेरी शादी हुई थी। संदीप, आई एम सीरियस। ओके बाबा, आई विल बी केयरफुल। संध्या का है? उसने कुछ खाया कि नहीं? सो रही है वो। अरे ठीक से खाया भी नहीं। टिफिन रेडी? अरे आज यूनिफॉर्म पहनकर? अरे कोर्ट जा रहा हूँ ना, वहां पर कंपलसरी यूनिफॉर्म। हाँ, चित्रा मासी केस की सुनवाई है। दुक्का दुक्का। इधर तो कोई ऑटो दिख नहीं रहा है, कोर्ट के लिए लेट हो जाएगा। सर, हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर दिया और वहाँ से ये पता चला कि अशोक मंडल जी गोरिया पुलिस स्टेशन में सीनियर सब इंस्पेक्टर थे। सर, अशोक जी आज शाम में 4:30 बजे कोर्ट में गवाही के लिए जा रहे थे चित्रा मासी के खिलाफ। चित्रा मासी? ये तो वही है ना जिससे बच्चे छुड़वाए गए थे और जिसके पास से? हाँ सर। इररिपेयरेबल लॉस है ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए। ये चित्रा मासी के खिलाफ गवाही देने जा रहे थे। रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और इनकी मौत होती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देना एक्सीडेंट के बारे में। तुम्हें पता है मीडिया इस केस को बहुत ज़्यादा हाइप कर देगी और उसके हाइप करने से पहले हमें यह कंफर्म कर लेना बहुत ज़रूरी है कि ये महज एक्सीडेंट है या फिर प्री प्लान्ड मर्डर। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ सर, नहीं है, नहीं हो सकता। वैसे हम
पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये एक्सीडेंट हुआ कैसे या फिर किसने किया। लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या अशोक जी की किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर कुछ ऐसा जो आप हमें बताना चाहती हो? क्योंकि अशोक जी का जब एक्सीडेंट हुआ तो वो कोर्ट में किसी अपराधी के खिलाफ गवाही देने जा रहे थे। सर, आपको तो पता ही है ना, पुलिस वाले के जितने दोस्त उतने दुश्मन, पर इन्होंने हमेशा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखा। हमें कभी भी नहीं लगा कि हम इस घर में किसी पुलिस वाले के साथ रह रहे हैं सर, लेकिन ये चीज किसी ने भी किया है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिस किसी ने भी ये सब किया है वो जल्द से जल्द हमारे कब्जे में होगा। आप लोग अपना ख्याल रखें, संभालिए अपने आप को। देखिए, अशोक जी की मौत का हमें भी बेहद अफसोस है, लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, हमारे प्रोफेशन में इमोशन से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की अहमियत। क्योंकि ये केस हमारी जुरिस्डिक्शन में हुआ है, इसकी तहकीकात भी हम ही कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ चित्रा मासी के अलावा कोई और ऐसा हो जिसके साथ अशोक जी का झगड़ा वगड़ा हुआ हो या अशोक जी की जान को किसी से खतरा हो? नहीं सर, ज्यादातर केसेस जो झगड़े वगैरह से संबंधित थे उन्हें वो बातचीत से सुलझाने का प्रयास करते थे। उनके बर्ताव से कोई ऐसा? नहीं सर, वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो बहुत ही जेंटलमैन थे, बल्कि वो तो मेरे मेंटोर थे, उन्हीं के अंडर में मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन हाँ सर, चित्रा मासी के केस के बाद उन्हें काफी सारी धमकियां मिल रही थी। सॉरी, एक मिनट। मीता, मुझे एक मैसेज आया, न्यू गोरेला के मेरे को चोरी हुई है, तुम अभी मदन को साथ लेके जाओ, इंस्पेक्टर को तुम्हें वहीं मिलेंगे। ओके सर। जैसी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सर, चित्रा मासी से पूछताछ करने की परमिशन हमें मिल गई है। एक बार क्या बात है, आप तो मुझसे चले जा रहे हो, ये तो बताइए क्या हुआ? ए राना, छोड़ना, ये पुलिस वाले कब से गुंडों का तरीका अपनाने लग गए? जब से गुंडे शरीफों की खाल ओढ़कर बैठने लगे। मेरे घर में ऐसे जबरदस्ती घुसने का मतलब? सीनियर इंस्पेक्टर अशोक मंडल की एक्सीडेंट में मौत होगी और हमें पूरा विश्वास है कि उसका एक्सीडेंट तुमने करवाया। अगर अशोक मंडल तुम्हारे खिलाफ बयान दे देता तो तुम्हें सालों सलाखों के पीछे रहना पड़ता। इसीलिए अशोक मंडल को कोर्ट में बयान देने से रोकना तुम्हारे लिए लाजमी हो गया था। अच्छा, तो जाके सबूत ले आइए, गवाह ले आइए मेरे खिलाफ, और उसके बाद आके मुझे लेके जाइएगा। तब तक के लिए मुझे माफ करना। राना जी मासी, इनको इज्जत से बाहर तक छोड़ के आ जाओ। चलिए चलिए। चलो चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ, बाय। ओके, टेक केयर। सर, अशोक जी का एक्सीडेंट जहां हुआ था वहां की सीसीटीवी फुटेजेस मिल गई है सर। ये देखिए, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, प्योर शॉट मर्डर है ये। इसका नंबर प्लेट दिखाना, जरा जूम करना, ब्लरी आ रहा है। लास्ट के 2 डिजिट्स 6 और 1 फिर भी विजिबल हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स वाले जितने भी ओनर्स हैं, जितने भी इस नंबर की गाड़ी, सबसे पूछताछ करो। राइट सर। संध्या बेटा, संध्या। इशू ना, थोड़ा खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है माँ, मुझे बस हवा चाहिए। इशू ना,
तेरे बाबा के तुझे लेकर कितने सारे सपने थे, वो भी तो पूरे करने होंगे ना। खाएगी पिएगी नहीं तो कैसे चलेगा। अच्छा जूस पी लेना बस। हाँ सर, जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है वो मेरी ही कार थी, लेकिन मेरी कार चोरी हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। ये रही एफआईआर की कॉपी। मैंने इसे सॉल्ट लेक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कार मेरे घर के बाहर पार्किंग में खड़ी थी। तो वहाँ सीसीटीवी होगा ना? काश सीसीटीवी लगाया होता सर, तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। आप अभी जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो आपको फिर बुलाया। मैं आ जाऊंगा सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। इसके अनुसार कार ने अशोक जी को 2 बार स्ट्राइक किया सर। पहली बार में राइट साइड की रिस्ट टूटी है और दूसरी बार में लेफ्ट साइड की। अशोक जी का मर्डर कितनी प्लानिंग के साथ किया गया। 3 हफ्ते पहले किलर ने गाड़ी सॉल्ट लेक से चुराई, फिर उस गाड़ी का इस्तेमाल अशोक जी को उड़ाने के लिए किया गया। मतलब खूनी ने अशोक जी का पीछा किया होगा, या फिर उन्हें पहले से ही पता था कि अशोक जी कोर्ट जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग सब मिलकर उस रोड पर अशोक जी के लिए वेट कर रहे थे और अशोक जी के आते ही उन लोगों ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। अशोक जी का एक्सीडेंट जिस स्पॉट पे हुआ था, उस स्पॉट से 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर पहले जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सबकी फुटेजेस चेक करो। सर अशोक जी का सीडीआर भी चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है सर। रेगुलर लोगों से बातचीत हुई है सर। 1 मिनट। हाँ बोलिए। हम वहाँ पहुँच रहे हैं। जिस गाड़ी से अशोक जी को उड़ाया गया था वो गाड़ी शायद मिल गई। फॉरेंसिक टीम को बोलो टेंगरा से आगे वाली जो कच्ची सड़क है वहाँ पहुँचे। हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं। गाड़ी तो वही लगती है सर। लास्ट के 2 डिजिट भी तो वही है जो हमें सीसीटीवी फुटेज में दिखा था। पूरी गाड़ी का थॉरोली चेकअप कीजिए। अशोक जी के ब्लड सैंपल के साथ गाड़ी पे जितने भी आपको ब्लड मार्क्स मिलते हैं उनको मैच करके देखिए। एक बात बताओ राजू, आसपास कोई सीसीटीवी था क्या? नहीं सर, कोई सीसीटीवी कैमरास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये चित्रा मासी का काम है। लेकिन राजदीप, चित्रा मासी के खिलाफ ना तो हमारे पास कोई ठोस सबूत है और ना कोई गवाह है, और चित्रा को टारगेट करके हम खुद ही अपनी इन्वेस्टिगेशन के दायरे को छोटा कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि चित्रा मासी की आड़ में किसी दूसरे ने अपना निशाना साध लिया हो। सर फॉरेंसिक टीम ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट भेज दी है। सर रिपोर्ट के मुताबिक बड़े ही सफाई से गाड़ी पर लगे सारे निशान मिटा दिए गए हैं। गाड़ी के ऊपर लगे ब्लड के धब्बे को भी धोने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी हमें ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं जो अशोक जी के ब्लड सैंपल के साथ मैच होते हैं, और इस मर्डर केस में ये गाड़ी ही है जो मर्डर वेपन है। तो राजदीप, हमें सबसे पहले हर हाल में ये पता लगाना है कि गाड़ी चला कौन रहा था और उसका अशोक जी को मारने के पीछे मोटिव क्या है। सर एक लीड मिली है। अशोक जी के मर्डर से पहले उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिस बार में ये हुआ था उस बार का एक वेटर आया आपसे मिलने। बुलाओ उसे। सर मैंने खुद राणा को अशोक सर को धमकाते हुए देखा था। तुम चित्रा मासी के खिलाफ बयान देने उसके मर्जी के बगैर कोर्ट भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, बाहर कांस्टेबल को अपनी स्टेटमेंट लिखवा दो। राजदीप सर, अब हमें चित्रा को हिरासत में लेने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा कर देखो अच्छी तरह से। अरे सर कहाँ? हाँ खड़ा रहे, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। कोई नहीं है सर, दोनों ही गायब हैं। ऊपर भी कोई नहीं है सर। कहाँ है तेरी चित्रा मासी और तेरा ये राणा? मुझे नहीं पता सर, कल रात से मैंने उन्हें नहीं देखा। लेके जाओ उसे। राजीव सर, इन दोनों के फोन ट्रैकिंग पे डालो, देखते हैं कहाँ तक भागेंगे। सर अशोक जी के एक्सीडेंट से जस्ट पहले हमने सीसीटीवी में कुछ नोटिस किया है। पता लगाओ ये कौन है। इसको पहचानते हैं आप लोग? पहले कभी नहीं देखा। नहीं सर, नहीं पहचानती सर। कभी देखा नहीं सर इसे। नहीं सर, इससे पहले कभी नहीं देखा। ये है कौन? क्योंकि एक्सीडेंट से जस्ट पहले इसे डेंजरसली अशोक जी के पीछा करते हुए देखा गया था और उसके बाद वो गायब हो गए। अच्छा एक बात बताइए, क्या अशोक जी ने कभी भी ऐसा कुछ आप लोगों से शेयर किया था? बाबा वैसे भी ऐसी कोई। एक मिनट, अभी कुछ दिन पहले जब वो काम से लौटकर घर आए, उनके कंधे पर एक चोट लगी हुई थी।
मैंने उनसे पूछा भी कि ये चोट कैसे लगी तो एक मिनट, ये कब की बात है? रूपा, निकल रहा हूं मैं। हाँ बाबा, आ रही हूँ। अपना ख्याल रखना। मुझसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत आपको है। मैं डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए भुवनेश्वर जा रहा हूँ। इससे ज्यादा सेफ जगह ना हो नहीं सकती। हाय। सर, अशोक जी का पहला एक्सीडेंट जहां हुआ था उस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेजेस हमने चेक किया। हमें वो गाड़ी भी मिली और उस गाड़ी का नंबर भी, जिससे अशोक जी बाल बाल बचे थे। लेकिन सर, अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी का नंबर फेक है। अगर नंबर प्लेट फेक है तो उस फेक नंबर प्लेट को बनाने वाला भी कोई ना कोई जरूर होगा। वैसे भी आजकल नंबर प्लेट बनाने वाले अपने यहाँ बनने वाली सभी नंबर प्लेट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। एक काम करो, 2 टीम्स बनाओ। एक को कोलकाता के नॉर्थ में जितने भी नंबर प्लेट बनाने वाले हैं वहां भेजो, दूसरी को साउथ में। सर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। सर अशोक जी अपनी सैलरी में से हर महीने 10,000 रुपए वर्धमान के एक अकाउंट में भेजते थे सर, वो भी पिछले 5-6 सालों से। ये बात हमें अब पता चली। सर अशोक जी एक पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए हम लोग उनके बैंक अकाउंट्स और बाकी फाइनेंशियल डीलिंग्स को नहीं चेक किए। और वैसे भी उनकी डेथ ऑन ड्यूटी हुई थी सर, और हम लोग का पूरा शक चित्रा मासी पर था, इसीलिए ये बात अभी पता चली। अशोक जी की वाइफ इंदू जी से इस बारे में पता करो, शायद वो कुछ बता सके। 10,000 रुपए? नहीं सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। आपने कखनो जिज्ञेस करें नहीं? मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि वो कितना कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं। कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि 10,000 रुपए वो हर महीने किसे दिया करते थे।